हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। So today we are talking about a very interesting topic which is how to achieve your fitness goals despite a lockdown। लॉकडाउन के बावजूद आप अपने फिटनेस गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इन डिटेल। So please stay tuned, we are starting in next few minutes. We have a quiz coming up in next few minutes. Quiz खत्म होने के बाद टॉपिक स्टार्ट होगा जहां पे हमारा डिटेल डिस्कशन होगा how to achieve your fitness goals despite a lockdown. So I can see 116 people have joined as of now, which is still increasing, and I would really appreciate your comments. So people who have joined in would drop in a comment. Let me know that you are a part of the class. You are able to see me and hear me. So, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। अनिल बांसल जी, हाय अनिल जी, हाउ आर यू? लक्ष्मी देवी जी, हाय, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जमुना, हाय जमुना, नाइस टू सी यू गाइस। 181 पीपल लाइव हैं अभी और इंक्रीज हो रहे हैं, पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग इन, सो लेट अस वेट फॉर अ व्हाइल। क्विज के बारे में मैं आपको ब्रीफ भी कर दूंगा एंड आई लेट यू नो व्हाट द क्विज इज ऑल अबाउट, ताकि आप लोग जब क्विज खेलो तो आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहे। So audio video working fine? If yes, give me a thumbs up if you're able to see and hear properly. And hearts press करते रहिए बॉटम ऑफ द स्क्रीन राइट साइड में जो हार्ट है उसको बार बार लगातार प्रेस करना। यू हैव टू टैप ऑन इट ओवर एंड ओवर अगेन। सो हार्ट को प्रेस करते रहो, टैप करते रहो एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ हार्ट्स फॉर द क्लास। बाकी लोग जो ज्वाइन हो चुके हैं आप लोग भी प्लीज कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। 250 लोग लाइव है, 250 पीपल लाइव। वी हैव अ क्विज कमिंग अप, सो आई एम श्योर यू गाइज आर ऑल गियर्ड अप फॉर प्लेइंग द क्विज। व्हाट द क्विज इज ऑल अबाउट सब लोगों को आई एम श्योर पता होगा, बट जिनको नहीं पता है आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि क्विज क्यों स्टार्ट हुआ है और किस चीज से रिलेटेड है ये क्विज और क्या फायदा होगा क्विज खेलने का, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। $318 people live. Okay, चलो I'll start discussing about the quiz now. I'll let you know what the quiz is all about. Health quiz Corona. जो लास्ट वर्ड है उस पर आप ध्यान दीजिए। हेल्थ क्विज कोरोना। सो एज यू गाइज नो कि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस से रिलेटेड काफी ज्यादा जाने जा चुकी है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज अफेक्टेड बाय दिस कोरोना वायरस। पीपल आर स्ट्रगलिंग, इट इज स्प्रेडिंग लाइक फायर इन द फॉरेस्ट। बहुत सारी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया ये एक पैनिक एंजाइटी क्रिएट कर रहा है बिकॉज यू हैव लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग इन। सम आर करेक्ट, मोस्ट ऑफ देम आर इनकरेक्ट, राइट? सो गोकी शुड बी द वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे आपको पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। तो गोकी कोचेस, डॉक्टर्स के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है, बट इसके अलावा एक गेमिफिकेशन मोड में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है विच इज द क्विज। अब क्विज में आपको दो फायदा होता है। अगर आप राइट आंसर देते हो तो यू आर गेटिंग अश्योर्ड दैट येस दिस इज अ करेक्ट थिंग। अगर आप रॉन्ग आंसर भी देते हो इनकेस तो आपको पता चलता है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन राइट है। इनकेस यू हियर्स फ्रॉम समवन कि ये ऐसा ऐसा है तो यू नो कि नहीं ये गलत है, ये सही है, राइट? तो गलत देने के बावजूद भी आप सीख लाते हो उस चीज में और सही देने के बावजूद तो डेफिनेटली आप सीखते हो दैट इट इज राइट और रॉन्ग, राइट? तो ये हो रहा है। सेकेंडली जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं क्विज खेलकर, ये आप डोनेट कर सकते हो। गोकी का टाई अप है एनजीओ के साथ जहां पे मास्क और फ्री मील्स डोनेट होंगे। सो यू जस्ट हैव टू अक्यूमुलेट पॉइंट्स एंड रिडीम इट एंड गोकी विल टेक अप एंड वो आपके पॉइंट्स कैश में एंड फिर डोनेशन में कन्वर्ट होके डोनेट हो जाएंगे बेसिकली, राइट? सो इसलिए क्विज स्टार्ट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ क्वारंटाइन बर्न चैलेंज जो चालू है, यानी कि गोकी सेक्शन में, गोकी प्ले में क्वारंटाइन सेक्शन में जाके आपको वीडियो क्लासेस देखने हैं, लाइव क्लासेस, आर्काइव क्लासेस जो भी आप देख रहे हो, और वर्कआउट करना है अपने कोच के साथ। क्लिक योर फोटोज, वीडियोज एंड टैग गोकी ऑन इंस्टाग्राम, आपको गोकी पेज में फीचर होने का भी चांस मिलेगा। सो अगेन द आइडिया बिहाइंड इट इज कि क्वारंटाइन चल रहा है, घर में लॉकडाउन है, तो बहुत सारे लोग सेडेंटरी हो सकते हैं। सो ये ना हो इसलिए आप गोकी कोचेस के साथ लाइव वर्कआउट कर सकते हो और इसको रिवॉर्ड सिस्टम दिया गया ताकि आप मोटिवेटेड रहो एक्सरसाइज करने के लिए। सो उसमें आप एवरी डे 1 पॉइंट अर्न कर सकते हो। द मोर वीडियोज यू वॉच, द मोर ड्यूरेशन यू वॉच,
वो ड्यूरेशन आपका कैप्चर होता है. सो एवरी डे देर विल बी मेनी पीपल हु विल गेट 1 पॉइंट. 30 दिन का चैलेंज है, 30 दिन में 30 पॉइंट बहुत सारे लोग के पास होगा. सो व्हाट वुड बी द टाई ब्रेकर? टाई ब्रेकर वुड बी जिसने सबसे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देखा है वो विनर होगा. जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा, आपने 2 देखे, तो पॉइंट्स तो दोनों को एक एक मिला, बट ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स होगा, मेरा सिर्फ 30 मिनट्स होगा. सो द मोर यू वॉच द मोर ड्यूरेशन यू हैव, आप विनर बन सकते हो. सो ये 2 इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं अभी. एक तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी क्विज चल रहा है, और उसमें इम्यूनिटी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. सेकेंडली क्वारंटाइन बर्न चैलेंज. सो आई होप कि आप सब काफ़ी एक्टिवली इस चीज़ दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, रेगुलरली क्विजेस खेल रहे हो, रेगुलरली क्वारंटाइन वीडियोस देखकर आप क्वारंटाइन वर्कआउट्स कर भी रहे हो, देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो, राइट. सो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से अगर समझ गई है तो गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो दैट आई अंडरस्टूड अबाउट क्वारंटाइन एंड लेट मी नो क्वारंटाइन वर्कआउट्स एंड लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड अबाउट द क्विज. ठीक है. So waiting for your thumbs up, guys. I can see many comments coming in. So 675 people live with us and around 500 hearts. तो hearts आपने बार बार प्रेस करना है लगातार. You need to keep on pressing the hearts. And quiz is starting in next round, couple of minutes. So let us take some time to acknowledge the comments. Ready, Manjula, hi. Hari, hello. Pradeep ji, good evening. कैसे आप? Balaji, Dr. Ashutosh, Ashwini. Easy questions asked. Okay, Ashwini ji, Mayank, Kiran Raj, Dr. Manoj, Bubble, Deepak Avasthi ji, hello. Rajendra ji, Rebecca ji, hi. Zama Bakri ji, good afternoon, good afternoon. Patel Dilesh, Rajendra Prasad, Ashwini ji, great. So guys, I hope you guys are all set for the quiz and all geared up for the quiz. So my best wishes, अच्छे से quiz खेलिएगा. एंड क्विज खत्म होने के बाद आपको क्लास में दोबारा ज्वाइन होना है, बिकॉज क्विज जैसे ही खत्म होगा आपने टॉपिक सुनना है, राइट. टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ टू अचीव योर फिटनेस गोल्स डिस्पाइट अ लॉकडाउन. सो लॉकडाउन होने के बावजूद आप अपने फिटनेस गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो, ये हमारा टॉपिक है. इसी पे डिटेल्ड डिस्कशन होगा. सो क्विज खेल के आप लोग फटाफट वापस क्लास में आइएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज एंड दोबारा आके हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करेंगे. सो in next few seconds the quiz is starting. Sandeep, Rajesh, Rajiv, Paul, Rambabu, Kushagra, hello everyone, hello guys. So 1000 hearts cross हो चुके हैं हमारे. Thank you so much for pressing so many hearts, appreciated. And how many will be in quarantine challenge? Only one or more. So एक छोटा सा लीडर बोर्ड विल, I'm not so sure about it, but we will figure out कि देखेंगे कितने लोगों ने वो सक्सेसफुली अचीव किया है, उसके हिसाब से you'll get to know about it. Pramod ji, hello. Ashwini ji, hello. Rama Subba, hi. Pramod Kumar, hi. So countdown has started. So good luck for the quiz. Once again, my best wishes. सारे के सारे लोग अच्छे से quiz खेलिएगा, अच्छे points score कीजिए, दोबारा क्लास में आइएगा. I'll be waiting eagerly for you guys. So join back soon.
सो जो लोग लेट ज्वाइन किया हुआ है या फिर जो लोग आर्काइव में देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूंगा इसकी क्विज चल रहा है. सो वी वेटिंग फॉर द क्विज टू गेट ओवर. And once the quiz is over, we will start back with the class. Topic for today is how to achieve your fitness goals despite a lockdown. So please stay tuned. सो एक और बार बता दूं, क्विज चल रहा है. वी आर वेटिंग फॉर द क्विज टू गेट ओवर. एक बार क्विज खत्म हो गया तो विल स्टार्ट विद द टॉपिक हाउ टू अचीव योर फिटनेस गोल्स डिस्पाइट अ लॉकडाउन इज अ टॉपिक फॉर टुडे. सो जो लोग आर्काइव में देख रहे हैं या जो लोग लेट ज्वाइन किया हुआ है, तो दिस इज फॉर यू. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. फ्यू मोर सेकंड्स एंड वी आर स्टार्टिंग. So guys, come on, let me know if the quiz is over. You can join back to the class and let me know that you have joined back so that we can continue with the topic now. कांचन शर्मा, राम बाबू, अनीता, प्रमोद, जितेंद्र, हाय. सो क्विज खत्म हो चुका है. क्या आप लोग वापस क्लास में लाइव आ चुके हो? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस. Please confirm so that we can start. Okay, so now I can see the comments. Yash, Satish, hi guys. Dr. Shutosh, fantastic. So congratulations everyone for participating in the quiz. Participation is more important than scoring any number of points because points तभी ही मिलेंगे जब आप participate करोगे. Participate ही नहीं करोगे तो कोई points नहीं मिलेंगे, right? So congratulations once again for participating in the quiz and for scoring your points. I hope कि आपका knowledge base increase हुआ है. You have leveled up with your knowledge by playing the quiz. Next quiz जो होगा वो 4:30 बजे होगा. So please attend that quiz. एंड 5 बजे हमारे परवेज भाई की क्लास है, वो भी अटेंड कीजिएगा जरूर. मैराथन एक्सपर्ट है हमारे, राइट? सो चलो, नाउ लेट अस एंड द इंट्रो एंड स्टार्ट विद द क्लास सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच द क्लास अगेन यू डोंट हैव टू वेट मच. यू कैन क्विकली स्किप द इंट्रो पार्ट एंड स्टार्ट विद द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द क्लास. सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले. मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट टू ऑल ऑफ अस कि कैसे आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हो डिस्पाइट अ लॉकडाउन. सो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है अनलेस वेरी अर्जेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही घर से बाहर निकलना है. वो भी सबको नहीं, घर में किसी एक फैमिली मेम्बर को, जैसे कि कोई खाने पीने की चीज़ें हो गई है या कोई मेडिकल से दवाई लानी है या कुछ ऐसी अर्जेंट सिचुएशन हो तो ही निकलना है. अदरवाइज चलो टहल के आते हैं, चलो राउंड मार के, ऐसा बिल्कुल नहीं निकलना है. वाई? बिकॉज यू नो कि कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है विच इज़ डेडली. एक वर्ड में अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो डेडली है. ये जान जा रही है लोगों की. पीपल आर डाइंग आउट ऑफ इट एंड इट इज स्प्रेडिंग लाइक फायर. एक को हो रहा और एक को फिर 1 से 10 को, 10 से फिर 100 को. इट इज मल्टीप्लाइंग बाय
एन नंबर, आप कोई स्पेसिफिक नहीं दे रहे हो कि एक इंसान से सिर्फ 2 ही लोग को हो सकता है, ये तीन को ही एक से 100 2 कितने भी लोगों को हो सकता है. नो लिमिटेशन टू दैट, इट स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, राइट. तो इसलिए ये चेन को ब्रेक करना जरूरी है. लोग अपने अपने घर में रहेंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, तो वो स्प्रेड भी नहीं होगा. हाय अर्चना जी, हाउ आर यू? प्रदीप जी, ग्रेट. सो या तो ये चेन ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये चेन ब्रेक तभी ही होगी जब हम घर में रहेंगे. तो ऑफिसेस आर क्लोज्ड, काम किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जिम्स बंद है, क्लब हाउसेस बंद है, पार्क में जाके कोई वॉकिंग जॉगिंग रनिंग नहीं कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, करना भी नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हमारी हेल्थ हम डिग्रेड कर देंगे. जितनी मेहनत अब तक की थी, हमने रनिंग स्टैमिना बढ़ाया था, या वेट ट्रेनिंग करके मसल्स बढ़ाए थे, या फिर एक्सरसाइज करके फिट हम बन गए थे, ये सारी चीजें क्या वेस्ट होने दे देंगे हम लोग? यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन. No, the answer to the question is no, a big capital no, N-O. Because there are things which you can do during the lockdown, आपके घर बैठे बैठे ही, जिससे कि आपके फिटनेस गोल्स जो अब तक आपने अचीव किए हैं उनको आप मेंटेन कर सकते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको उसको लेवल अप करना है, या फिर आपको एकदम, आप फॉर एग्जाम्पल आप 2 किलोमीटर भाग पाते थे तो अभी आप लॉकडाउन में 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर भाग पाएंगे. ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप पहले 2 किलोमीटर भाग पाते थे तो अभी सिर्फ 1 ही भाग पाओगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो. नो, नॉट इवन दैट. द लीस्ट यू कैन डू ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इज मेंटेन. सो ऑब्वियसली यू कैन लेवल इट अप. इतना ज्यादा लेवल अप नहीं होगा कि 2 किलोमीटर भागते थे तो 10 किलोमीटर भागने लग जाएंगे, नहीं. बट स्टिल यू कैन लेवल अप. 2 भागते थे 2.5 भाग पाओगे, 3 भाग पाओगे. येस, यू कैन लेवल अप योर fitness level, not only with regards to running but any form of fitness. And how do you do that? How do you stick to your fitness goals and how do you achieve your fitness goals? यही हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. इतना बेसिक बैकग्राउंड अगर आप लोगों को समझ रहा है इसके बारे में तो प्लीज गिव ए थम्स अप, एक्नॉलेज करिएगा. अब हम आगे बढ़ेंगे एंड विल स्टार्ट डिस्कसिंग कि कैसे आप फिटनेस गोल्स अचीव कर सकते हो. निधि दीमान, देवयानी, अर्चना जी, सुमन, ग्रेट. कांचना जी, आप शायद लेट ज्वाइन हुए थे, इस वजह से आपका नहीं चला है. नेक्स्ट 4:30 बजे होगा, वो प्लीज आप टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप खेल पाओ क्विज को. सुनीता जैन जी, हेलो. 1400 पीपल लाइव, 1970 हार्ट्स. सो हार्ट्स प्रेस करते करते सुनना है आपको. ओके, थम्स अप फ्रॉम अर्चना जी. बट नाउ वी बोर्ड एट होम नाउ. येस, कंप्लीटली एग्री. एंड बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि येस, यू आर नॉट सपोज टू सिट होम फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट. आप 2 दिन भी घर से अगर बाहर जनरली नहीं निकलते हो, थोड़ा बोरपन होता है, थोड़ा बाहर की फ्रेश एयर, अग्रीड. बट जब आप पर्पस समझोगे, इस चीज का पर्पस और रीजन समझोगे, तब आप खुद मोटिवेटेड ही हो जाओगे कि हाँ, घर में ही रहना है. ये एज सिंपल एज कि आप खुद की और अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए घर में बैठे हो. नॉट ओनली योर एंड योर फैमिली सेफ्टी बट एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बाहर आपके आसपास के पड़ोसी, फ्रेंड्स या बाहर किसी से मिलते हो, उन सब की सेफ्टी इम्प्रूव होगी जब आप घर में बैठोगे. हर एक इंसान जब इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और इनिशिएटिव लेके खुद ही घर पे बैठा रहेगा, तो ना ही सिर्फ आप और आपकी फैमिली बट आसपास के लोग भी आपसे सेफ मतलब आपके वजह से और आपके इस डिसीजन की वजह से सेफ रहेंगे. और हर एक इंसान अगर ये डिसीजन लेगा तो पूरी कंट्री और पूरा वर्ल्ड इन शॉर्ट सेफ रहेगा अंटिल दिस कोरोना वायरस गोज अवे कंप्लीटली. बट घर में हो, प्रोडक्टिव बनो. देर आर सो मेनी क्लासेस गोइंग ऑन गोकी प्ले जहाँ पे प्रोडक्टिव बनने के तरीके बताए जा रहे हैं. सो लेट अस नॉट गेट इनटू डिटेल अबाउट प्रोडक्टिवनेस. मे बी आई कैन टॉक अबाउट इट इन माय नेक्स्ट क्लास. बट आज की क्लास के टॉपिक में स्टिक टू रहते हुए फिटनेस गोल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहली चीज, आपको एक डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल बनाना है. डिसिप्लिन स्केड्यूल आपको ऐसे नहीं कि 9 बजे नाश्ता करना है, 9:30 बजे हाथ धोना है, 10 बजे नहाना है, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं. ठीक है. देर आर सम थिंग्स विच यू कैन टेक इट लिटिल लीनियंटली. थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे होगा चलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ, कल थोड़ा रात में लेट हो गया सोने, इट्स ओके. बट हैबिट मत बनाओ. घर में हो, आराम कर रहे हो, मतलब ये नहीं कि रात में 3-3 बजे तक जागो, 4-4 बजे तक जागो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज लेट सोओगे, लेट उठोगे और ये साइकिल पूरा आगे डिले होता रहेगा. इतना भी नहीं. हाँ, वंस इन अ वीक या 1-2 बार हो रहा है चलेगा. बट ऐसा नहीं कि रोज फोन में, रोज टीवी में, रोज आप लैपटॉप में अपने रोज लेट सो रहे हो, पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया. इतना भी नहीं करना है बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. बिकॉज 1 बार 2 बार 3 बार चलेगा, बट अगर आप लेट सोते हो तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है. पहली चीज, आपका डिटॉक्सिफिकेशन फेज डिस्टर्ब होता है. द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन फेज जो होता है वो 11 से 3 का माना जाता है. प्लस माइनस थोड़ा कर सकते हो आप उसको, आगे नीचे हो सकता है थोड़ा.
बट आइडियली ऑन एन एवरेज 11 से 3 का. सो इफ यू स्लीप अर्ली बाय अराउंड 9 और 10 और 10:30 या 11 बजे भी आप सो जाते हो तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन फेज मिस नहीं होता है. आपकी बॉडी की साइकिल इस तरीके से बनी हुई है कि दैट इज द साइकिल, डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल फॉर यू. आप रात में 2-2, 3-3 बजे तक जाओगे और फिर सोओगे तो वो डिटॉक्सिफिकेशन आधा फेज तो आपका मिस हो गया, राइट. तो इस वजह से हाँ कभी कभार होता है अंडरस्टैंड कि आज चलो फैमिली के साथ बैठे थे तो एक मूवी लग गई या कुछ लग गया, इट्स ओके. बट आप खुद भी जाओगे, बच्चों को भी जगाओगे, फैमिली मेंबर्स को, तो रोज रोज ये नहीं करना. इट इज नॉट एट ऑल अ हेल्दी थिंग. इससे आपका नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी डिस्टर्ब होगा क्योंकि जब लेट सोओगे तो लेट उठोगे, आगे की नाश्ता लेट होगा, खाना लेट होगा, काम लेट होगा, सब लेट होगा, है ना. तो इस वजह से ये चीज नहीं करना है आपको. डिसिप्लिन शेड्यूल थोड़ा तो होना ही चाहिए. एग्जाम्पल आपको ये डिसिप्लिन बनाना है कि आपको एक्सरसाइज रोज कितने बजे करनी है. 4 बजे का टाइम रखो, 3 बजे का रखो, 6 बजे का रखो, डजेंट मैटर. बट एक स्पेसिफिक टाइम आपको रखना है. रोज घड़ी में देखो 6 बज गया, ये एक्सरसाइज टाइम है. जो भी कर रहे हो छोड़ो, स्टार्ट विद एक्सरसाइज. या 5 बजे रख रहे हो, 4 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम रख रहे हो उस टाइम पे अलार्म लगा दो. आप भी करो, अपनी फैमिली को कराओ. पहली चीज ये कि आपको डिसिप्लिन शेड्यूल बनाना है कि इतने बजे मुझे वर्कआउट करना है. दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ये आपको टाइम सेट करना ही है. खुद से वर्कआउट करो, गोकी प्ले से वर्कआउट करो आप, लेकिन करो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड चीज, क्या वर्कआउट करना है. ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं, लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम में जाके या वर्कआउट एरिया में जाके वंडर करते हैं कि आज क्या करूँ, आज चेस्ट करूँ या बैक करूँ या लेग्स. आर्म्स खाली दिख रहा है, आर्म्स कर लेता, अरे चेस्ट में बहुत गर्दी है, चेस्ट. ये नहीं होना चाहिए. डिसाइड. जब आप पहले ही प्री डिसाइडेड जाते हो, नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू. अब जिम में चाहे गर्दी हो या खाली हो, यू नो व्हाट एक्सरसाइजेस यू सपोज टू डू. यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है. वैसे ही आप अगर अपने लॉकडाउन में या घर में भी अगर आप डिसाइड करो कि आज मुझे 50 पुशअप्स करने हैं, 10 स्क्वाट्स करने हैं या 20 जंपिंग जैक, यू आर प्रिपेयर्ड विद इट. पॉसिबल है कि आप वर्कआउट जब आपका 6 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 6 बजे आप 2 मिनट लीजिए एंड जस्ट थिंक अबाउट द एक्सरसाइजेस which you are supposed to do. Maybe it is like pilates or maybe it is aerobic exercises, maybe it is zumba dance, whatever it is. Just think about it. See yourself already doing it and now you know the order of the exercises. So workout करते वक्त आपको वो confusion नहीं होगा कि यार इसके बाद क्या करूँ, उसके बाद क्या करूँ. ये नहीं पॉसिबल अगर है आपके लिए तो एक दिन पहले प्लान आउट कर लो. बिफोर यू गो टू द बेड प्लान आउट कर ले कि कल मुझे ये एक्सरसाइज करना है. वो नहीं हो रहा है, सुबह सुबह उठ के प्लान आउट कर लो, चलेगा. वो भी नहीं हो रहा है तो वर्कआउट अगर 6 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 2 मिनट पहले आप प्लान आउट कर लो. बट प्रॉपर प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो 6P फॉर्मूला अगेन रिपीटेड, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था आपको. प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस. यानी आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो ये पुअर परफॉर्मेंस से आपको बचाता है. क्योंकि आप अगर वर्कआउट करते करते नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करूं ये सोच रहे हो, दैट मींस आप अपनी एनर्जी को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हो. आपकी एनर्जी एक्सरसाइज से हटकर एक्सरसाइज क्या करना है उसमें यूज हो रही है, राइट. हालांकि आपकी एक्सरसाइज में एनर्जी जो है एक्सरसाइज करने में यूज होना चाहिए, सोचने में नहीं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, राइट. सो इसीलिए पहले प्लान आउट कर लो ताकि आपको पता है कि व्हाट एक्सरसाइजेस यू आर सपोज टू डू नाउ एंड व्हाट नंबर ऑफ रेपिटेशंस, व्हिच नंबर, हाउ मेनी सेट्स एंड एवरीथिंग. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट. ठीक है. Third thing, you have to always remind yourself about your fitness goal, because it is not only about having a six-pack ab or running a marathon. It is about longevity and the quality of life. जो गोकी का फंडा है, longevity पे फोकस करना है. लास्ट के 10-15 years of the life you don't want to be bedridden, right? आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना है, व्हील चेयर में नहीं रहना है, लकड़ी लेके नहीं चलना है. तो उसके बारे में द पर्पस, वॉट एवर द पर्पस इज, वो तो आप रखिए, वो आपका सेकेंडरी. प्राइमरी ये है कि आपको अपनी लॉन्जिविटी पे ध्यान देना है एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव, लाइफ की लेंथ भी और क्वालिटी भी. आप 100 साल जी लो बट लास्ट के 20-30 साल से बेड रिडन हो तो वो 30 साल के आपका कोई मतलब नहीं हुआ जी के. इट वॉज जस्ट अ ट्रबल फॉर योर फैमिली. अगर एकदम ब्लंटली बोलो तो इट इज एज सिंपल एज दैट. 100 साल की आपकी लाइफ है बट पिछले 30 साल से आप बेड रिडन हो तो ऑब्वियसली ना आप खुद उठ पा रहे हो, जा पा रहे हो, ना आपकी फैमिली आपको छोड़ के आ जा पा रही है फ्रीली. कोई ना कोई तो आपको अटेंड करने के लिए रहेगा ही, राइट. सो इट इज जस्ट ट्रबल टू योर फैमिली. सो लिव लॉन्ग, एब्सोल्युटली लिव लॉन्ग, बट ऑल्सो फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. कि आप खुद से उठ फिर सको, चल बैठ सको, हर चीजें कर सको जो आप आज कर पा रहे हो. सो एक्सरसाइजेस करने से ये चीज आपकी इंप्रूव होगी. अगर ये चीज आपने समझ ली तो आपको और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी और पर्पस की जरूरत नहीं है. तो इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए. हाँ, सेकेंडरीली आप फोकस कर सकते हो कि मेरा वेट विद इन द रेंज रहना चाहिए, पेट अंदर रहना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी है, स्टैमिना अच्छी. थिंक अबाउट योर गोल्स. दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू योर फिटनेस, बिकॉज अब आपको ऑफिस का इतना प्रेशर नहीं है, ट्रैवलिंग का इतना प्रेशर नहीं है, ट्रैफिक का इतना प्रेशर नहीं है, गर्दी में रश में जाने का इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो, सोने का टाइमिंग प्रॉपर है, खाने का टाइमिंग प्रॉपर है, सब टाइमिंग प्रॉपर है. सो यू कैन इन्वेस्ट इन योर हेल्थ. Okay, utilize it as a positive thing for you and your family.
ना ही सिर्फ आप बल्कि अपनी फैमिली को एक्सरसाइज करना सिखाइए। हो सकता है वो करते हो या नहीं करते हो, इट्स टाइम फॉर आस टू वर्क आउट टुगेदर। अपने बच्चों को एक्सरसाइज के बारे में सिखाइए, समझाइए, ब्रीफिंग कीजिए, वीडियोस दिखाइए गोकी प्ले के, राइट। यू ऑल कैन वर्कआउट, ग्रुप वर्कआउट कर लो या कपल वर्कआउट कर लो। एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप खा रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, निकल रहे नहीं हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है सेडेंटरी रहने की वजह से। इसलिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करना ही है ताकि जो भी आप खा रहे हो वो आपके सेल्स तक पहुंच पाए। इट इज नॉट अबाउट इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग, खाली अंदर लो बाहर निकालो, ये प्रोसेस नहीं है। Whatever you're eating, it needs to be absorbed by the cells for your overall health, overall well-being, your organ functioning, your body part functioning, your muscles, tissues, cells, everything should function properly, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद आप बहुत कमजोर होके निकले या बहुत मोटे होके निकले, ऐसा नहीं। You have to be in your perfect shape. There are n number of exercises which you can do during the lockdown, be it stamina, be it strength, be it flexibility, be it aerobics, dance, be it anything, right? ये भी आप कर सकते हो। एक लास्ट चीज जो आप कर सकते हो, which is to create your personal record, which I personally believe and बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। अभी आप चेक करो कितने पुशअप कर सकते हो। 10 ठीक है, 15 करना है मुझको अगले 3 दिन में, ये 20 करना है मुझे अगले हफ्ते तक। टारगेट बनाओ, सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ एंड गो टूवर्ड्स दैट। स्क्वाट में अभी खाली 10 कर पा रहा हूँ, 20 करना है मुझे एक हफ्ते में। मैं प्लैंक 1 ही मिनट कर पा रहा हूँ, 2 मिनट तक पहुंचना मुझे अगले 2 हफ्ते में, राइट। चैलेंज योरसेल्फ, कीप अ ट्रैक ऑफ योरसेल्फ। आपको पता ही नहीं कि परसों कौन सी एक्सरसाइज किया था, आज क्या करो यही पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम मैंने कितने देर प्लान किया था, इस बार कितना करना है। लास्ट टाइम कितने स्क्वाट्स किए थे, कितने पुशअप्स किए थे, इस बार कितना चाहिए। कीप अ ट्रैक ऑफ इट। जर्नलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत हेल्प करती है मोटिवेटेड रहने में, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। आई नो कि एट अ स्ट्रेच मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दिया। बीच बीच में आई यूजुअली आस्क फॉर अ थम्स अप, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई डिड नॉट वांटेड टू ब्रेक द फ्लो, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट केप्ट गोइंग ऑन। आई होप इट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड एंड आई एम श्योर यू गाइज विल डेफिनेटली फॉलो इट। पूरी तरह से समझ गया, गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो कि आपको पूरी तरह से समझ गया है, ताकि अब हम कपल ऑफ क्वेश्चंस देख के साइन ऑफ करेंगे, ठीक है। यस आई एम फीलिंग वरीड अबाउट मसल, डोंट वरी अबाउट इट। प्रदीप जी, अगर डंबल्स वाबल्स है वेरी गुड, नहीं है तो वाटर बॉटल्स लेके बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते रहो। थोड़ा सा हो सकता है मसल लॉस, बट यू कीपिंग योर सेल्फ फिट एंड एक्टिव, ताकि आप जब बाउंस बैक करो वापस वर्कआउट्स में तो वो आपको एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। कमलेश जी हेलो, प्रदीप जी थैंक यू फॉर एनकरेजिंग एवरीवन टू प्रेस द हार्ट्स। रेनू आहूजा जी हाय, fantastic sir, I'm enjoying this live too, considering the safety of all of us. Absolutely, that's the mindset you want, right? इतना positive mindset रखोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी and you will be internally happy, right? That's important. We get habituated to every circumstance that comes. अब इस चेंज रूटीन की भी आदत है, yeah I know, but don't worry, once the things are back to normal उसकी भी आदत हो ही जाएगी। I'm sure humans are very very adaptive, बहुत अडेप्टिव होते हैं हम लोग। हम और हमारी बॉडी बहुत ही अडेप्टिव होती है, हमारा ब्रेन भी और हमारी बॉडी भी। जो चीज़ आप रेपिटेडली करते हो, रेपिटेटिवली वो उस चीज़ को अडाप्ट कर लेती है। इफ़ यू रेपिटेटिवली रेस्ट तो रेस्ट की आदत हो जाएगी, इफ़ यू रेपिटेटिवली वर्क तो वर्क की आदत हो जाएगी। जो चीज़ करो उसकी आदत हो जाती है। हमारा ब्रेन और बॉडी बहुत अडेप्टिव है, बहुत फ्लेक्सिबल है इस चीज़ में। सो वेरी नाइस। मोहम्मद शफी वेलकम, अर्चना जी थैंक यू फॉर द थम्स अप। इसी के साथ ऑलमोस्ट 4000 हार्ट्स हमारे हो चुके हैं, 1500 पीपल वॉचिंग दिस लाइव, एंड इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। नेक्स्ट क्लास मेरी होगी कल शाम में 4 बजे। सो गाइस टाइमिंग चेंज हो गया है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। अभी मॉर्निंग क्लासेस नहीं है, 2 क्लासेस नहीं है, एक मेरी क्लास है जो कि होगी 4 बजे एवरी सिंगल डे, एवरी डे 4 PM इन द इवनिंग। सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री, प्लीज कीप दैट स्लॉट फ्री फॉर यू, एंड 4 बजे मुझे ज्वाइन कीजिएगा फॉर माई क्लासेस। 3960 हार्ट्स है, 40 हार्ट कोई प्रेस कर दो फटाफट, 4000 हो जाएगा, हम साइन ऑफ करेंगे। So apart from me, there are so many fantastic coaches who conduct classes on Goki Play, dance, Zumba, meditation, Pilates, yoga, running, बहुत सारी चीज़ों के बारे में information मिलती है, workouts होते हैं। So do attend those classes and learn a lot about health and fitness. हमारे डॉक्टर्स कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमको एजुकेट कर रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो वो भी अटेंड कीजिएगा एंड लर्न करो उसके बारे में भी। एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का। सो क्लास को रेट भी कर दीजिएगा और रिटर्न फीडबैक भी दे दीजिएगा। रेटिंग देके जस्ट सबमिट मत कर दो, नीचे छोटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें टाइप करो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास, व्हाट नेक्स्ट टॉपिक यू वांट मी टू कंडक्ट, कुछ सजेशन है वो भी दे सकते हो, राइट। सो राइट अबाउट इट, डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दो एंड देन सबमिट करो रेटिंग के साथ। आई वुड रियली अप्रिशिएट you guys for doing that and I encourage you guys to do that. So मिलेंगे कल शाम में कल शाम में 4 बजे, ठीक है। So till then have a 4 के हो गए, ग्रेट, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू प्रदीप जी।
So chalo, signing off for now. Stay safe, stay home and be the force.